की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अक़लियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ला ले, तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? वही तेवर, वही तलखी, वही एजेंडा और वही नारा। आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असदुद्दीन ओवैसी की ये तेवर बता रहे हैं कि हैदराबादी भाईजान मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये, आखिर ओवैसी को समान नागरिक संहिता से इतना डर क्यों है? आखिर भड़काऊ भाईजान को यूसीसी से दिक्कत क्या है? अब ये तो लगभग साफ हो गया है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना तय है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रैली में इस ओर साफ साफ इशारा कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने जो संकेत दिया, उससे तो ये लग रहा है कि समान नागरिक संहिता की कानूनी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोई आज का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र में करीब 25 साल पहले ही इसकी वकालत की गई थी। वो साल 1998 का था जब बीजेपी ने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे का जिक्र किया था। कॉमन सिविल कोड बीजेपी के 3 कोर मुद्दों में से एक रहा है। इनमें से एक कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अब जब केंद्र में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी अपने तीसरे कोर मुद्दे को लागू करने की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय हिंदू सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? लेकिन सिर्फ ओवैसी ही नहीं, मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का डर दिखाने वाले नेताओं और नुमाइंदों की एक पूरी जमात है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से हर जाति धर्म के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। लेकिन संविधान जिस समान कानून की बात करता है, वो कई लोगों को हजम नहीं हो रहा। वो इसे इस्लामी कायदे कानून में दखलंदाजी करार दे रहे हैं। हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं। धर्म के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा अलग। तो उनको इसमें एक जगह
यानी मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की दलील देकर देश के संविधान की व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के दूसरे पहलू की तरफ ध्यान दिलाया। पीएम मोदी ने भोपाल में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को बराबरी का हक तक नहीं दिया गया। 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी वैसे भी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए। आज पीएम मोदी ने भी कह दिया कि पसमानदा मुसलमानों का शोषण तो मुसलमानों ने ही किया है। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। लेकिन हैदराबादी भाईजान समान नागरिक संहिता के बहाने मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से मुसलमानों का उनके मजहब से रिश्ता खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। समान नागरिक संहिता से किसी का अपने मजहब और अपनी तहजीब से कैसे नाता खत्म हो सकता है, ओवैसी ये क्लियर नहीं कर रहे। न सिर्फ ओवैसी बल्कि मुस्लिम हितों की पैरवी करने का दावा करने वाले दूसरे लोग भी भड़काने का ही काम कर रहे हैं। ये 3 तलाक वाला मसला नहीं है कि हम खामोश रहे। ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। आंदोलन चलाएंगे इसके लिए हम भी तैयार हैं। हो सकेगा तो सभी पार्टियां और सभी दल मिलकर जो है संसद का घेराव भी करेंगे। देश में यूसीसी को कोई जरूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लेकर आइए। 9 सालों से आप क्या कर रहे थे? अब जब 24 आने वाला है तो आप कह रहे हैं कि अब यूसीसी आना चाहिए, क्योंकि आप हार रहे हैं। आप हार रहे हैं और आप जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? तो कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत दूर तक निकल गई। पीएम मोदी ने जो इशारा किया है उससे तो लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा?